तुमने अपनी औलाद को पैदा किया, सब कुछ किया, सही है, वो किसी की औलाद नहीं था। तो ये असल बात है कि असल सजा उसकी माँ को होनी चाहिए, जिसने किसी की औलाद के बारे में नहीं सोचा। फिर उसके बारे में जब ऐसे खबर आई कि उसको कुछ हो गया, हम समझे उसका एक्सीडेंट हो गया। आयशा ने बोला उसको मुंह पे गोली मारी। उस गली में मीडिया, पुलिस, इतना रश। उस वक्त भाई को स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा था जब मम्मा पहुंची। तो मम्मा ने जब पुलिस वाले से पूछा कौन है, तो मुझसे छोटा वाला भाई वहाँ पर था, इबाद नाम उसका। तो उसने बोला अम्मा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप जाए। तो उसने बोला मेरा बेटा कहाँ है, मैं अपने बेटे को ढूंढती रही हूँ, वो कहाँ है। तो पुलिस वाले ने बोला आपका बेटा था। मम्मा ने मतलब जाहिर है कि मेरा बेटा था। जब वो गई है स्ट्रेचर पे, उसने उसका हटाया है मुंह, तो पूरा खून में था। सब खुदकुशी का केस समझ रहे थे। वो तो एक कैमरा आया तो उसके अंदर उसका दोस्त और वो अंदर गए। उसके पता नहीं कितने मिनट्स बाद वो बाहर आया है खून से हाथ साफ करते हुए। एक बंदे से कत्ल होता है ना, तो अली भाई वो ये क्या किया मैंने, अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज देती, लेकिन जाके खुद तो बताती कि तुम्हारे बेटे के साथ ये हो गया। लोग उस बच्चे के पीछे पड़े हैं, उसकी सजा। उसकी वालदा को पकड़ो, उसने क्या किया, कैसे भेज दिया बेटे को कोचिंग, कैसे उसने किसी की औलाद को अपनी औलाद पे आ रही है तो आज थानों में जा रही है, केस लड़ रही है, माफिया मांग रही है कि उनके बच्चे को कुछ ना हो जाए। क्यों, वो किसी की औलाद नहीं था। तुमने अपनी औलाद को पैदा किया, सब कुछ किया, सही है, वो किसी की औलाद नहीं था। गोली से तो मार दिया, उसी वक्त मर गया। अल्लाह तिल तिल मारता है। हक दे वलीदा सारे लगा, रल के लगा, हाँ तो भाई क्या हाल है तुम लोग की। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे। वेलकम करता हूँ आपको अपनी ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में। आज जो हमारी पॉडकास्ट में गेस्ट हैं भाई, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक लड़की हैं, थंबनेल आप देख चुके होंगे। तो यार मैं चाहता हूँ कि इनका तारुफ मैं खुद करवाऊँ, क्योंकि ये मेरी बहनों की तरह हैं और बहुत अच्छी दोस्त भी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यार मतलब कुछ सीख लूँ इनसे, क्योंकि इनका बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत प्यारी नात ख्वाह हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं लूँगा, सीधा कैमरा जाएगा हिबा महमूद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। भाई इतने प्यार से बोलती नहीं, मतलब कंफर्म भाई, मतलब कंफर्म। अच्छी बात है। और घर पे सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपके घर पे सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ठीक है बनिस्बत पहले के। जी जी यू नो वेरी वेल। आप बताएं घर पे बाबा मामा वगैरह सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, बाकी सब कहाँ गायब है फील्ड से? सॉरी, कहाँ गायब है फील्ड से? फील्ड से कहाँ गायब हूँ, यहीं बस। दिल ही क्यों नहीं चाहता क्यों काम नहीं करने लग रहा का। दिल काम में? समझ नहीं आता, काम करने का दिल नहीं चाहता बिल्कुल भी। इतने सारे स्टूडियोज से कॉल आती हैं, मैसेजेस आते हैं, काम पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, बाकायदा मेरे कलाम पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, ऑडियोज़ हो के पेंडिंग पे पड़ी हुई हैं, वीडियोस नहीं करवाती, नहीं दिल चाहता काम करने का। क्यों? आई डोंट नो व्हाई। मुझे बताएं, आज मैं जानना चाहता हूँ और पब्लिक भी जानना चाहती है। क्यों क्यों का जवाब तो मेरे पास होता तो मैं काम कर रही होती। अच्छा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि क्यों है ऐसा, मेरा दिल नहीं चाहता काम करने इसका का। कोई रीज़न होगा स्पेसिफिक? कोई ख्यालात आते हैं, कोई मामलात हैं, क्या है जो बंदा, क्योंकि तुम्हारा प्रोफेशन है, जी जी ठीक है, बिल्कुल, नात एग्जैक्टली। ख्वानी एक टैलेंट है और हुजूर की तारीफ करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम करती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे एकदम बिल्कुल कट ऑफ हो जाना, ये मैंने नोट की है तो बाद में बोल रहा हूँ। क्यों, मतलब कोई चीज़ परेशान करती है, क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकती, लेकिन यह है कि मुझे पता है ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। सम टाइम ऐसा होता है जब मैं
एक्टिव हो जाती हूँ तो इतनी एक्टिव होती हूँ कि सारे काम करूँगी, ऑडियोज़, वीडियोज़, स्टूडियोज़ वालों को रिस्पॉन्स करना, काम करना, फिर एकदम से ऐसा हो जाता है कि कुछ करने का दिल नहीं चाहता। इनफैक्ट मुझे कहीं घर से लेके भी जाते हैं घर वाले कि चलो आउटिंग पे चलते हैं नानी की तरफ या इधर उधर, तो मैं कहती हूँ नहीं आप लोग जाएं, मैं नहीं जा रही। मतलब मेरा घर से ही बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता, एक जगह दिल करता है बस अपने रूम में बैठी रहूँ और कुछ भी नहीं समझ आता। हैरत की बात है यार, मतलब होना नहीं चाहिए। और अभी एज भी क्या है, मतलब कितनी, 25 साल? अली भाई 21। अच्छा 21, मुझे पता है यार। चल अच्छी बात है। हिबा, नाथुआ बनने का कैसे ख्याल आया? नाथुआ बनने का ख़्याल मैं आपको मेरा एक पूरा एक ये प्रोसेस समझ लें है कि मैं बचपन में मम्मा गुनगुना रही होती थी, काम करते करते तो साथ साथ गुनगुनाती थी, और बचपन में तो सॉन्ग मम्मा के साथ ना गा लेती थी। तो होते होते फिर मेरी नानी ने मेरी आवाज़ सुनी, कहा कि आवाज़ तो मेरी बच्ची की अच्छी है। तो उसके बाद मेरी खाला प्रोफेशनली नहीं पढ़ती थी लेकिन वो मिलाद पढ़ती थी। मेरा जो ननियाल है वो मिलाद वगैरह पढ़ते थे ये लोग, नानी फिर खाला के साथ मैं जाना शुरू हो गई मिलाद में। नानी ने कहा ये अच्छा पढ़ती है, अमजद साबरी वाली एकेडमी में इसको डाल दो। तो नानी ने फ़ीस भी खुद दी और वहाँ पे बाकायदा नजमा कदीर नाम था जो हमें सिखाती थी, तो उधर मुझे डाला। वहाँ से तो जब मैंने सीखा तो वो सारे गा करके मेरी आवाज़ ही बिल्कुल तब्दील हो गई, वो मर्दों में तब्दील हो गई थी। ज़ाहिर है वो सारा अच्छा, वोकल वगैरह खोल देते हैं, सारे गामा पादा नीसा सब सीखा भी है तुमने? जी 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 जी। सुना दो ना सारे गामा पता नहीं नहीं अभी सा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, लेकिन मैंने सीखा है माशाल्लाह से। आगा खान यूनिवर्सिटी में मुझे सिखाया है सर शाहिद भुट्टो ने, उनसे भी क्लासेस लिए। वो भी यही सरगम पे सिखाते थे, रियाज करवाते थे सारे गामा पादा नीसा। और बहुत फ़र्क आता है अली भाई रियाज करने से, आप यकीन करें जहाँ तक रेंज भी नहीं पहुँच सकती ना वहाँ तक रेंज पहुँचा देते थे सर, बोलोगे तो। मतलब ये प्रोसेस हमारा चला, मैंने सीखा है, बहुत सीखा है, और मैं आज तक सीख रही हूँ। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल पर नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ, लोगों से सीखती हूँ। आज तक प्रोसेस मेरा कंटिन्यू है सीखने का। आर्टिस्ट कभी मुकम्मल होता नहीं है ना, नहीं होता, उसकी जर्नी चलती रहती है। एग्जैक्टली। शायद भुट्टो साहब के पास मैं भी चला जाऊँ सीखने के लिए। मैं तो आपको कहूँगी रिकमेंड, हर उस बंदे को रिकमेंड करूँगी जो मुझे देख रहा है, अगर वो अच्छा नाथुआ बनना चाहता है। देखें फजूल के आप पैसे खर्च करते हैं यहाँ वहाँ, सीखने को कुछ नहीं मिलता। मैं ऑन कैमरा ही बात कर रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई सरगम पे सिखाएगा ना कोई सारेगामा। हाँ आजकल एक बात आपको मैं बताऊँ भाई, माजरत के साथ मैं डफ बजाती हूँ, मुझे देख के हर जो सीखने वाली है मुझे आपसे सीखना है। मैं आपको डफ सिखा सकती हूँ, मैं आपको वो सिखा सकती हूँ जितना मेरे पास है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल होता है ना, देखें हर काम ये नहीं है। मुझे लोग क्यों पसंद करते हैं, मैं सिर्फ डफ प्ले नहीं करती, डफ प्ले करने वाला साथ ले सकती हूँ, मैं पढ़ना जानती हूँ। आपको पढ़ना आना चाहिए। मैंने इतनी स्टूडेंट्स है मेरी जिनको मैंने डफ सिखाया हुआ, उनको कोई महफिल पे ही नहीं बुलाता। मेन मकसद नहीं होता आपके डफ सीख लो बस हो गया दंदन दंदन काम, नहीं है ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, सरगम, आपकी आवाज़, आपकी चीज़ें, आपको सुर, पूरी एक चीज़ करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको लोग फिर देखिए अगला बंदा अगर पैसे दे रहा है ना आपको, तो फिर पैसों की चाहता है, बात छेड़ दी। वो चाहता है कि फिर वो चीज़ ऐसी आए सीधी। मैं ये नहीं कि मैं अपने फेवर में बात करूँगी इस जगह पर, मैं अगर किसी नाथुआ को बुलाऊंगी ना, फॉर एग्जांपल नहीं देती एग्जांपल, मैं किसी भी नाथुआ को नहीं, बुलाऊंगी, एग्जाम्पल दें आपका अपने फेवरेट नाथुआ के एग्जाम्पल फेवरेट दें। तो नाथुआ में नहीं है वैसे, बड़े बड़े स्टार बैठे हैं, लेकिन अच्छी जो हैं हमारी, जो बहुत मशहूर होने के बावजूद भी मोहब्बत से मिलती हैं, वो अक्सर अब्दुल्ला के हैं। अक्सर अब्दुल्ला। हाँ जी, तो अगर मैं, अच्छा, वो मिलती भी है तुम्हें? वो बहुत प्यारी है, प्यारी से हटके भी वो जितना अल्लाह ने उन्हें नाम दिया है उतना उनके अंदर ये चीज़ है कि वो हसद नहीं करती किसी मैं से। अक्सर अब्दुल हक को तकरीबन पिछले कोई 10 साल से जानता हूँ। और अभी दूसरा नाम अभी फौजिया वो खादिम, पॉडकास्ट भी कर रही हैं। फौजिया खादिम, उनको नहीं जानता वो मैं। यूके चली गई, वो इन सबसे पहले की हैं, मतलब सिया एक साथ वो की भी तो होंगी। थी यार, हूरिया फ़हीम। हुरिया फ़हीम की मिसाल ले लें, उनको तो सब जानते हैं। अगर मैं उनको बुलाऊंगी तो मैं क्यों बुलाऊंगी, मैं पागल तो नहीं हूँ ना। हाँ कुछ लोग होते हैं भाई पागल, अब मैं ऑन कैमरा नाम नहीं लूंगी, जो ले लो यार। चाहत फतेह अली खान है, उनको भी बुला रहे हैं बुला रहे हैं भाई, उनका नाम है, उनके नाम से बुला रहे हैं। लेकिन अच्छा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बात आगे कंटिन्यू करूँगा।
चाहत साहब का कोई गाना सुना दें प्लीज। नहीं प्लीज, नहीं, मैं आपने इतना सीखा हुआ अच्छा है। नहीं गा सकती। आपने सीखा हुआ है। मैं चाहता हूँ चाहत साहब का कोई गाना गुनगुना दे। वो अभी उन्होंने रिसेंटली किया ना ABCG वाला, कुछ इस तरीके का। नहीं, उनका एक गाना था वो ये जो हल्का हल्का इसको जब मैंने सुना था लिटरली मैं इतना हंस रही थी। सुनाए ना थोड़ा सा। और मेरा भाई भी, उसने बोला आप ही गाना सुनाए, चाहत फतेह नया आया। मैं कौन सा? ये जो हल्का हल्का, ये जो नन्ना सा ये जो छोटा सा सुरूर है। बस वो जो मैंने ये नन्ना छोटा सा सुना था ना, वो मेरे दिल पे लग गई थी बात। मैंने हमारे यार लेजेंड है भाई, लेजेंड है माशाल्लाह। अरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री का माशाल्लाह एक अच्छा खासा नाम बना दिया उन्होंने। बिल्कुल आवाज, ऐसा ही है। उनकी आवाज जो है, जो सुनता है वो दिल करता है कि हम दोबारा सुने। किस वजह से? आवाज ही इतनी अच्छी है। चाह साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ भाई। मैं दिल से आपको सुनता हूँ। आपका वो जो गाना था ना, बदोपति, तो मेरी चाहत है कि मैं आपसे मिलूं। मेरी भी चाहत है कि मैं उनसे मिलूं एक बार और हम दोनों मिलेंगे मिलेंगे हम इंशाल्लाह। दोनों मिलेंगे। तो मैं तुम्हारी जर्नी पर था, जर्नी बताओ अपनी जर्नी। बहुत दूर आ गए थे जर्नी से। जर्नी यही ये सारा प्रोसेस मेरा चला, अमजद साबरी से मैंने सीखा। उसके बाद जो है अब अपनी मैं कुछ वीक पॉइंट्स भी आपको दूंगी। मतलब जो मेरी कमज़ोरी थी उस वक्त की, वो ये थी कि मैं लोगों को देखा मैंने पढ़ते हुए, लेकिन मैं उस वक्त, मेरा नाम नहीं था। जिसको लोग बोल रहे हैं ना कि ये नई नई नाथुआ हैं और इसका इतना जल्दी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मैं नई नई नाथुआ नहीं हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मुझे मिनिमम भी 9 साल हुए हैं, उससे ज़्यादा 10 साल। मिनिमम 9 साल, मैक्सिमम 10 साल। मैं यही बता रही हूँ कि ये कम। आप बताएं, मैं अभी किस साल की हूँ? मैंने अपनी आधी ज़िंदगी दी है। मतलब तुम्हें तकरीबन 10 साल हो गए। तो आप मुझे बताएं कम है? नहीं यार, कामयाब होने के लिए आपको स्ट्रगल तो देना मैं कह रही हूँ कि मैं अब तक स्ट्रगल कर रही हूँ और उस पर नाथुआएँ और बहुत सारे लोग ये तो अभी नहीं नहीं ये क्या है और इसका कैसे हो सकता है फैन फॉलोइंग और ऐसे वैसे। भाई ये मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे बाद आने वाली जो नई नई नाथुआ हैं, आप उनकी देखो फैन फॉलोइंग कितनी है। तो मैं क्या मतलब उनसे हसद करना शुरू कर दूँ, जलन करना शुरू कर दूँ? मेरी जलन और हसद से उसकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी? नहीं होगी बिल्कुल, और इज्जत मिलेगी। उसको रिज़्क मिलना कम हो जाएगा? नहीं हो सकता। एग्जैक्टली उसको उससे बढ़ के रिज़्क देगा अल्लाह। क्यों लोग कहते हैं कि जब आपके बारे में पीछे लोग बात करना शुरू करते, समझ जाओ आपकी कामयाबी शुरू है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना? तो कुछ भी नहीं होगा, आप जलो, आप कुछ भी करो, कुछ भी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानती हूँ। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि मैं टीवी चैनल्स पर अब जाना शुरू हुई हूँ, लेकिन मेरी जर्नी बहुत पहले की है। मैं बहुत पहले से, मुझे किसी नाथुआ ने नहीं कहा कि आप इस चैनल पे आके पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह किसी स्क्रीन वाले से आप उठा के देख लेंगे, मैंने किसी की सोर्स से जाके या बिना मेहनत के मैं किसी भी जगह गई हूँ ना। फौजिया खादिम का आज मैं ऑन कैमरा नाम ले रही हूँ, जिन्होंने मुझे पीटीवी में मैं जाने के लिए दर दर ठोकरें खाती थी। यहाँ तक कि मेरे अम्मा अब्बा गर्मी में मुझे पीटीवी लेके जाते थे ऑफिस में, वहाँ पे लियाकत के ऑपोजिट। जी वो बिल्कुल बाहर जो बैठे होते रिसेप्शनिस्ट, वो बैठे थे। तो मुझे आज तक याद है, उन्होंने बोला मेरी बेटी को नात पढ़वा दें। तो कहते नहीं, हम नहीं पढ़वा सकते, अंदर तो पूरा जो शेड्यूल है वो तैयार होता है, हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने बोला प्लीज़, मम्मा कहती मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, उसकी बहुत अच्छी आवाज़ है, एक चांस दें। बोला नहीं, हम नहीं दे सकते। बस मायूस होकर घर आ गए। फौजिया खादिम ने मुझे कहा कि मैं पीटीवी पे पढ़ती हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मेरे पीछे पढ़ना। तो मैं तो खुश, भाई पीछे भी मौका मिल रहा है स्क्रीन पे। टीवी बहुत बड़ा टेलीविजन है हमारे और पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी होम छोटा चैनल नहीं है, बहुत बड़ा चैनल है। मैं गई, मैं बैकअप पे पढ़ने गई। आप यकीन करें, शाहिद भुट्टो सर की मैं आज तक इज्जत करती हूँ और शायद मरते दम तक करूँगी। सर शाहिद भुट्टो जो है, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे सुना, अकेले इंडिविजुअल सुना, और उसके बाद उन्होंने कहा ये कोरस वाली बच्ची नहीं है, इसको अकेले पढ़वाना है। जब मैंने पढ़ा तो आप यकीन करें, मैं डफ के साथ पढ़ी थी। बाकायदा सारे म्यूजिशियन घूमते हुए आए कि ये पढ़ कौन सी बच्ची रही है। उस वक्त कोई मतलब डफ वहाँ पे बच्ची नहीं बजाती थी। मेरी डफ सुन के लोग इतने इम्प्रेस हुए, पीटीवी के लोग, कि यार ये बच्ची कमाल पढ़ रही है। और आज से जो लोग आज मतलब ये 2024, ठीक है,
इसमें लीड करने से आज से 7-8 साल पहले मैंने पीटीवी पे अल्हम्दुलिल्लाह लीड किया हुआ है और मैंने लीड करके लोगों को अपने पीछे पढ़वाया है। जबरदस्त। प्राउडली ये बात मैं कह सकती हूँ। किस बेस पे? अपने टैलेंट पे। मैंने सोर्सेस पे नहीं किया। सही। और पीटीवी बेशक सोर्सेस पे नहीं लेता नहीं किसी लेता, को, बिल्कुल। वो टैलेंट पे लेता है। मैं भी पीटीवी में गया था 2012 में। जी। एक शो होता था जी। जूनियर स्टार नदीम जाफरी के नाम से, हम्म। तो हमने भी किया। वहाँ पे टैलेंट चलता है, हकीकत बात है। एग्जैक्टली। पीटीवी सर शाहिद भुट्टो कभी भी सोर्स नहीं, उनकी कान इतने अच्छे सर हैं शाहिद भुट्टो से तो कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, राना तारीफ है एक वहाँ पर, उनसे मेरी ज़रूर इंटरेक्शन होती थी। और वो शायद उस शो के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कुछ थे, आई थिंक, मुझे याद नहीं है अब तो खैर ये वाली बात है। तो शाहिद भुट्टो साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जो काम कर रहे हैं डेफिनेटली और यकीनन वो बहुत अच्छा है। जब भी आपके शागिर्द और आपके सिखाए हुए बच्चे यहाँ आके आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही सिखाते रहें, आमीन। नए नए टैलेंट लाते रहें। मैं अल्लाह ब्लेस यू। अच्छा, तो हिबा मुझे ये बताओ, हर इंसान की जर्नी में अप्स एंड डाउन आता है, तुम्हें कितनी मुश्किल? मैं बताती हूँ वो जो चीज़ है। अच्छा, ऐसा हुआ कि ये बात मैं शेयर करती हूँ अक्सर मिलाद की महफिल में भी, और कभी कोई पूछ ले। अच्छा, पॉडकास्ट तुम्हारी पहली है? जी। आए, अब करो। अभी तो ये शेयर मैं ऑन कैमरा कर रही हूँ। वो ऐसे कि एक बार मेरी एक दोस्त थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो डफ में पढ़ती थी। तुम्हें नाम क्यों नहीं लेती हो? भाई कभी सुन लिया तो बता, ले लो नाम। चले ले लेती हूँ, मैं क्यों डरूंगी भाई। हाँ। डरने वाली बात नहीं है। मेरी दोस्त थी सिद्दीका। अच्छा, ठीक है। वो डफ पे पढ़ती थी, उसको देख के मुझे शौक हुआ कि मैं भी डफ पे पढ़ूंगी। तो उसने महफिल में पढ़ा, तो उस वक्त की वो माशाल्लाह सबसे पहली बार मैंने उसके पास डफ देखी थी। खूबसूरत आवाज़ थी। सही। तो उसके साथ मैं महफिल में गई, महफिल वालों ने उसको बुलाया था। मैंने एक नात पढ़ना शुरू की तो आंटी ने पीछे से आके बोला, इस बच्ची को हटाओ ना, उसी से पढ़वाओ। सही है, क्योंकि महफिल की जान वही थी। एग्जैक्टली। तो आप यकीन करें, मैं इतने शौक से पढ़ती थी उस वक्त महफिल में। मैंने बोला, मुझे ऐसे आंटी ने क्यों बोला? मैंने माइक रखा और मैं पीछे स्टेज पे जाके इतना रोई अली भाई, इतना रोई कि हिचकियाँ बन गई थी मेरी। तो वो आंटी, अरे मेरी बच्ची सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब तुम्हें रुलाना नहीं था, वो तो मैं वैसे बोल रही थी कि वो ये वो। मैंने बोला, आंटी मैं बड़ी हो के आपके घर की महफिल नहीं करूँगी। मैं बहुत रोई। तो मैं इतना रोई, मुझे तो वो आंटी भी आज तक याद नहीं है, बस बात मुझे याद है। छोटी थी मैं, बहुत पुरानी बात है। मैं अपने घर आई, मैं उस वक्त भी बहुत रोई, डिसहार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल हो गई ऐसा ही थी। है आप। तो लेकिन आपको पता है, ये डिसहार्ट होना और जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है या डीमोटिवेट करता है, फिर वो आपकी कामयाबी के दिन शुरू होने की बिल्कुल अलामत है। और मुझे याद है कि उस दिन की दुआ मेरी अल्लाह पाक ने सुनी। मैं अपने एक वाक़या बताता हूँ। मेरे साथ मेरे यही ना नेबर है, अमजद इकबाल उनका नाम है, और पाकिस्तान के टॉप नोच म्यूज़िक डायरेक्टर्स में से वो आते हैं और मेरे उस्तादों की तरह हैं। मतलब अगर मैं सिंगिंग की बात करूँ तो इसमें उनका बहुत क्रेडिट है। हम एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, छोड़ा है वो हम गलियाँ, उसके साथ रैप के साथ कर रहे थे ना, तो मुझे उन्होंने पहले भेजा, बोलने जा रिकॉर्ड कर गया। मैंने गाया, नहीं है मज़ेदार, नहीं है, नहीं है मज़ेदार, नहीं है मज़ेदार। 8-10 टेक लेके ना 10वीं बार उन्होंने मुझे बोल दिया कि अबे जा भाई जा, तू क्या सिंगर बनेगा, जा यहाँ से निकल। मैंने बोला अच्छा यार। मैं खूब रोया भाई, बहुत रोया। फिर मैं ठीक 5 से 8 साल के बाद उनके पास उनसे जाकर मिला। मैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कह रहे हैं हाँ भाई, हो गया कामयाब। तो आप जिस फील्ड में अगर डिसरिस्पेक्ट हो गए और डीमोटिवेट हो गए, किसी ने कर दिया, तो ये बात आप जान लो कि वहाँ से आपकी कामयाबी के दिन शुरू होते। बिल्कुल यही बात है। तो वो मुझे, जब मैं डिसरिस्पेक्ट उस दिन हुई थी तो मैं घर गई और रोई। अच्छा, उस टाइम पे मेरा ऐसा था, ना फ़ोन होते थे, ना दोस्तियाँ होती थी, छोटी थी मैं, तो मैं किसी से बात शेयर करने से मतलब करती ही नहीं थी। मैंने अल्लाह ताला से बात शेयर की। क्या बात है। तो मैं रोई और मैं मतलब बच्ची थी, तो मैं अल्लाह ताला से बात करती थी। मैंने अल्लाह ताला से शिकायत की। मैंने बोला, आप तो सबकी बात सुनते हैं ना, मतलब जैसे ज़िद करके बच्चा बोलता है माँ से, लाड वाली बात। मैं बहुत रोई। आप तो सबकी बात सुनते हैं ना, मुझे अच्छी बड़ी नाथुआ बनाए, अब मुझे बड़ी नाथुआ बनना है। मुझे आंटी ने इतना बुरा बोला है। मैं जो है ना बहुत रोई। और मैंने अल्लाह ताला से तकरीबन 1 घंटे बात की।
और मुझे बाकायदा उस वक्त फील आती थी कि अल्लाह पाक सुनते हैं मेरी बात। और मैं उस टाइम पे, मेरा बचपना था, मैं अल्लाह ताला से बाकायदा बात करती थी। तो वो सही बोलते हैं कि आप अगर ढूंढो तो ढूंढने से खुदा मिल जाता है, लेकिन आप हकीकत है। ढूंढो। तो बचपना था, ना कोई चीज़ थी, ना किसी चीज़ का शौक था, बस अल्लाह से बात हो जाती थी और वही हम लोग को था। तो मेरे ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें मेरे साथ रही हैं। तो मैंने अल्लाह से बात की और मुझे ये बात का आज यकीन है, मेरा दिल गवाही देता है कि वो बात अल्लाह ने मेरी सुनी है। मैं अच्छा, ये भी होता है कि कुछ लोगों को डिसरिस्पेक्ट करो तो वो पीछे हट जाता है, वो हार मान लेते हैं। मैंने हार नहीं मायूस हो मानी। जाते हैं। मैंने इसके बाद भी, मुझे इतने चैनल वालों ने डिसहार्ट किया है, मैं आपको क्या बताऊं अली भाई। होता है यार। और लोगों ने इतना डिसहार्ट किया है, मैं आपको क्या बताऊं अली भाई। लेकिन अगर मैं पीछे हट जाती ना तो शायद मैं नहीं कामयाब होती। आज 10 साल बाद, 11 साल बाद, अब लोग मुझे बोलते हैं यार हिब्बा तुम स्टूडियोज कैसे जाती हो, मतलब क्या है ऐसा, तुम कैसे कैसे तुम्हारे पास कॉल्स आ रही होती हैं स्टूडियोज वालों की, कैसे तुम ऐसे हो जाती हो, क्या है तुम्हारे अंदर ऐसा। मैंने बोला मेहनत है भाई। तुम कह रही हो कि तुम्हें एक दिन हिबा मिली है, दूसरे दिन तुम चैनल पे जाके बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। और वो फिर चंद दिन के लिए होता है। और यकीन करें, मैंने तो ऐसे चैनल किए हैं कि मुझे रक्षों में भी अम्मा अब्बा लेके जाते, तो सब बड़े क्राइसिस के हालात होते थे हमारे। अम्मा अब्बा रक्षों में लेके जा रहे हैं, सारा फ्यूल वगैरह सब अपने पास से, पूरा दिन ख़राब हो रहा है, और फिर चैनल में सबसे आखिर में पढ़ने को देते थे। लेकिन वहाँ फिर अल्लाह का शुक्र है कि तारीफ़ होती थी, लेकिन सिर्फ तारीफ़ होती थी, कुछ तो मिलता नहीं था, आरओआई नहीं मिलता था। तो वो भी दिन मैंने देखे हैं। बड़ी ख्वारी होती थी, लेकिन मेरे माँ बाप उसमें बड़ी गुर्बत के दिन थे और बड़े खुश होते थे कि मेरी बच्ची टीवी पे आ रही है, मेरी बच्ची टीवी पे पढ़ेगी। एक नई नई खुशी होती है। तो वो स्ट्रगल हमने एक बार नहीं कई बार किया। जो लोग बोलते हैं आज की नई नई नाथवा है, वो ज़रा पिछली हिस्ट्री मेरी उठा के देखें। जो यूट्यूब वाले आज मुझे कहते हैं कि आप हमारे चैनल के कलाम करवाएं, उनको पैसे दे दे कि उनके चैनल के लिए मैंने कलाम करवाएं। मुझे डायरेक्ट ऑफर नहीं है आजकल के स्टूडियोज वालों की तरह कि ये बच्ची की आवाज़ अच्छी है इसको ऑफर कर दो। नहीं, मेरी आवाज़ अच्छी होते हुए मैं पैसे देती थी और अपना कलाम उनके चैनल पे करवाती थी। ये दिन भी मैंने किए हैं। जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि हिबा कैसे, तो हिबा अच्छा, ऐसे। जब तुम कलाम पढ़ती थी और उनके चैनल पे अपलोड करवाती थी, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो तुम्हें मिलता था? कुछ भी नहीं, मैं उल्टा पैसे देती थी कि मैं दिख रही हूँ। सबसे हाईएस्ट व्यूज वाला कलाम कोई? मैं तो मती हूँ अलजिलानी स्टूडियो पे हुआ है, मिलियंस में व्यूज हैं उसमें माशाल्लाह कितने? से। मिलियन में। माशाल्लाह यार। हाँ, हमने नहीं देखे यार मिलियन। देख लिएगा। आप तो रहने दें, आपके तो भाई आप बड़े इंसान नहीं यार, हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत छोटे से आर्टिस्ट हैं। और दूसरी बात यह है कि सीख रहे हैं आपसे। जब भी आपको यहाँ बुलाया, मैंने बोला हिबा आ जाओ, टोपियाँ अगर ख़त्म हो गई हैं तो देखो मेरे दिल में थी ये बात, मैंने बोल दी टोपियाँ अगर ख़त्म हो गई हैं तो। खैर अच्छी बात है। अच्छा हिबा मुझे ये बताओ, नाथवानी एक अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन ये भी शोबिज में ही आती है। इसको समझ अंडरस्टैंड करना। लोग शोबिज के बारे में ना बहुत अलग अलग बात बोलते हैं कि ये ऐसी फील्ड है, ये ऐसी फील्ड है। नाथवानी कैसी फील्ड है? बड़ा डीप सवाल किया है भाई और ने। डीप जब और अबे इसका भाई, डीप हाँ जवाब, भाई मैं भाई हूँ, अली भाई हूँ यार, भाई अली भाई हूँ। और इसका मैं बड़ा डीप जवाब दूंगी। वो ये कि देखें, अब मेरा ड्रामा इंडस्ट्री से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पता है कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि नहीं पड़ा। ठीक है, नाथवानी है, नाथवानी में भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, पता अगर आप समझ लें सब कुछ पैसा है, मतलब एक चीज़ है कि आप 2.5 घंटे जाके पढ़ के देखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ ऐसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसके जो है हम पैसे नहीं ले सकते, ये बिल्कुल हम ऐसा अपने वक्त के लेते हैं। ये बिल्कुल बात ऐसा मैं ही। क्लियर कर चुकी हूँ, अभी दोबारा क्लियर कर रही हूँ। मिलाद पढ़ने जाते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, मौज़िन अजान देता है तो वो अपने वक्त के पैसे लेता है, अजान के बिल्कुल नहीं ऐसा ही लेता। है। हम मिलाद पढ़ते हैं तो हम उसका तो कोई जिक्र के पैसे दे ही नहीं सकता, हम अपने वक्त के लेते हैं। ये बात क्लियर कर रही हूँ। ये हमारी मेहनत हो गई, पढ़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं बाकायदा, जैसे शादियों में तैयार होते हैं, फैलावा होता है, सारी चीज़ होती हैं, वो पूरा प्रोसेस हम रोज़ कर रहे होते हैं। जो मिलाद में बुलाते हैं तब जाके हम जाते हैं, तो कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं बानिस्बत हराम कमाने के। ये हमारा हलाल है, ठीक है। अब देखें, ख़वातीन कहती हैं नाथवाएँ कि ये बस नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊँ अली भाई, सब दुनिया जानती है मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि ये आप बस बताएं नहीं ना, है। मैंने डीप पूछा, आप डीप बताएं। भाई सीधी बात है, अगर जो लोग पैसों को सब कुछ समझते हैं तो नाथवाएँ खूबसूरत बहुत हैं।
एक्टर्स से ज़्यादा खूबसूरत पड़ी हैं, तो क्या मतलब एक्ट्रेस में हीरे लगे हैं? वो लोग बोलते हैं खूबसूरत चीज़ हो, और बस ये कि वो थोड़ा सा पैसा उसको दिखाओ, और बस आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसे लोग हैं भाई हर फील्ड में। आप कह रहे हैं कि मौलवी सही होते हैं सारे? मौलवियों में कितने मौलवी उठा के आप देखें, कितने केसेस ऐसे निकले हैं, बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है, कितने लोग, कौन है वो? मौलवी तो है, निकला ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें हर फील्ड में आपको पाई जाएंगी, ऐसी चीज़ें। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी नात ख्वानी है तो इसमें सब सही है, नहीं भाई, मैं नहीं है कह इसमें भी। सकती। है भाई, मैं हूँ ना इस फील्ड में, मुझे पता है। तो तुमने अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। पहली बात तो मैं तुम्हें कहूँगा और अप्रिशिएट करूँगा कि तुम इस चीज़ से बची हुई हो। हाउ, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? क्योंकि मेरे पेरेंट्स है हर जगह। अली भाई, मेरा फ़ोन है ना, इस वक्त लोगों के आप फ़ोन उठाएंगे उनकी जान निकल जाएगी। मेरे फ़ोन ऐसे ऐसे, कभी मेरे अब्बा उठा रहे होते हैं, कभी मेरा भाई उठा रहा होता है, कभी मेरी अम्मा उठा रही होती हैं। मेरे मुझसे छोटा वाला भाई है इबाद, वो भी फोटोग्राफर है, तो वो भी उठा लेता है। पिक्चर्स लेनी है, मैं व्लॉग बताती हूँ, वो खोलता है। स्नैपचैट पे घुसना है, इंस्टाग्राम पे घुसना है, टिकटॉक पे घुसना है, व्हाट्सएप पे घुसना है, कहीं भी घुस जाओ। मेरा पासवर्ड मेरी बहन ऑफ कैमरा बैठी है, उससे पूछें, पूरे घर में सबको पता है। इससे ज़्यादा तो और कोई चीज़ नहीं हो सकती। हर जगह मेरे पेरेंट्स लेके जाते हैं। मेरे घर में जो बाहर ये स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और मुझे मिलाद वाले अगर देख रहे हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं जाती हूँ पढ़ने, उनके पास भी मेरा नंबर नहीं है। वो कहती हिबा, हम आपको मैसेज कर करके थक जाते हैं, अब जवाब नहीं देती। तो मेरा नंबर होगा तो मैं जवाब दूंगी, मेरा नंबर ही नहीं है किसी के अम्मी पास। डील करती हैं? मम्मा पापा सब, विजिटिंग कार्ड है मम्मा पापा। जिसको बात करनी है मम्मा पापा से कर लो, जो रिश्ता भेजते हैं वो भी मम्मा पापा से बात कर लेते हैं, जिनको मैं पसंद आ जाती हूँ वो भी मम्मा पापा से बात कर लेते हैं, जिनको मुझसे इंपॉर्टेंट बात करनी होती है वो भी मम्मा पापा से ही बात करते हैं, मुझसे कोई बात यार नहीं ये तो करती। बड़ी फनी बात है। रिश्ते भी आते हैं हाँ क्या? हाँ, टीवी चैनल से आते हैं भाई। तो मम्मा पापा डील करते हैं सब चीज़ें। सब चीज़ें लेके जाना, यहाँ भी आपके पास आए, कौन लेके आया आप बता दो? बाबा लेके आए? पापा लेके आए ना। मेरी तो उनसे अच्छी दोस्ती है अब। पप्पा लेके आए, अच्छी पप्पा हर बात। जगह लेके जाता है। नहीं भी लेके आया, दिल नहीं चाह रहा, पप्पा आप ही लेके जाएंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा, उबर करवा के, नहीं मैं कैसे चली, आप ही लेके जाएंगे। मैं उनके पीछे पड़ जाती हूँ, मुझे रास्ते वस्ते नहीं पता, क्योंकि मैं कभी अकेले गई नहीं हूँ ना, मुझे अकेले जाना आता है। सम टाइम ऐसा होता है, बेचारे पप्पा, वो एज नहीं रही, बीमार हो जाते हैं, उनके हार्ट अटैक हो चुका हाँ है उनको। बिल्कुल। तो कभी स्टंट्स दले में हम कहना। कभी वो मसला हो जाता है, कभी मेरी मम्मा कल से सांस की बीमारी है उनको ना, तो वो बिल्कुल ऐसी पड़ जाती है जैसे, बस मैं आपको क्या बताऊँ, नेबुलाइज करना पड़ता है उनको। तो उस हालात में जो है, मेरी बहन है मुझसे ज़्यादा वो ख़तरनाक है। मतलब अगर कोई मुझे गलत नज़र से देखे तो ये इतना उसको, हाँ, इसके 2-3 फड्डे भी हो गए ना, है ना? जी जी, बहुत ये मारती लड़कों है को यार ये मारती है लड़की। भाई, ये ऐसी है। मतलब मैं बहुत, मतलब शातिर नहीं है, बहुत शातिर है, तो मैं होना इसको लेके चाहिए यार, जाती हूँ। होना भी मैं चाहिए। इसको लेके जाती हूँ। बहुत बहुत मतलब ज़रूरी है। वो भी ऐसे कि कह दिया घर वालों को कि उबर करवा दो, मुझे तो उबर करवानी भी नहीं आती, तो वो उबर करवा देते हैं, लोकेशन मंगवाते हैं स्टूडियो वालों से, ना मेरे पास नंबर ना कुछ, डायरेक्ट पहुंच गई हूँ, वो स्टूडियो वालों को बोलो पहुंच गई हूँ, कॉल करके बता दो। वो स्टूडियो वाले फिर लेने आते, मेरा नंबर नहीं जाता, फिर भी लोकेशन भी वहीं से वहीं भाई करवा रहा है, सारी चीज़ें मुझसे कुछ पहुंचता नहीं है, बैठती हूँ जाती हूँ। वो भी आप यकीन करें, साल में 2 बार हो गया तो हो गया, वरना हर जगह मेरे अब्बा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और बहुत लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। अच्छा हिबा, एक ट्रेजेडी हुई थी तुम्हारे साथ, हम्म और वो ट्रेजेडी मुझे मालूम है, तुम्हारे एक भाई की, छोटे भाई की, तुम्हारे प्यारे भाई की। बिल्कुल। वो जानना चाहता हूँ यार, एक्चुअल मैटर क्या था? ठीक है। क्योंकि वो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कहानियाँ बनाकर अपने चैनल, अपनी रौनकें चमकाई है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ आज तुम फ्रंट ऑफ कैमरा हो, बिल्कुल खुलकर इस पर जो रियलिटी है ना वो बताओ, क्या था? अच्छा, नाम ये क्या था उसका, एज कितनी थी, और क्या हुआ और कैसे हुआ? ठीक है। मेरे भाई का नाम जो था वो अब्दुल्ला था, एज उसकी 16 साल थी, और मैं मैट्रिक के पेपर दे रहा था। तो उसका दोस्त भी लगभग उससे थोड़ा बड़ा होगा, 17 साल का होगा या पता नहीं। खैर वो दोस्त थे, और हमने उस वक्त देखें जिसके हमारा ना कभी जेल थानों से वास्ता पड़ा, ना मर्डर से कभी वास्ता पड़ा, ना हमारे घर में कभी ऐसा हुआ, ना हमने कभी ऐसा कोई गम देखा। तो उस वक्त जो है, मतलब जो एक भाई आपसे मिलके जा रहा है, आप ही सही है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मुस्कुरा के, मैं ऐसे चार्जिंग पे फ़ोन लगा के चला रही हूँ, सही है आप ही, ऐसे करके मैंने, हाँ जाओ नमाज़ पढ़ के, ऐसे पास से होके गया है वो। फिर उसके बारे में जब ऐसे खबर आई कि उसको
कुछ हो गया, हम समझे उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग वांग टूट गई होगी। आयशा ने बोला उसको मुंह पे गोली मारी है। मैं उस वक्त समझी कोई छिनताई का मामला हुआ है, यही समझेंगे, किसी के जहनो गुमान में नहीं। मैंने बोला या अल्लाह, मतलब उस वक्त तो हमें जो था वो तो क़यामत, वो मैं याद नहीं करना चाहती, कभी ज़िंदगी में नहीं याद करना चाहती। मेरी ज़िंदगी में लोग कहते हैं क़यामत से पहले जो क़यामत है वो ये थी, इससे बड़ी कोई क़यामत नहीं हो सकती, इससे बड़ा गम मैंने अपनी लाइफ में ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। तो वो एक पहलू जो मैं याद नहीं करना चाहती। लेकिन ये है कि उस वक्त बहन ने आके, क्योंकि मेरी मम्मा परेशान थी, उनको घबराहट हो रही थी कि बेटे को कुछ हुआ है, हमें पता नहीं थी ये बात, वो बस ढूंढने निकल गई क्योंकि वो काफ़ी देर से घर नहीं आया था। मम्मा को बेचैनी हुई, वो ढूंढने चली गई, कोचिंग इधर उधर। तो वो खुद ही कभी कॉल सेंटर नहीं गई, खुद ही दुपट्टा ओढ़ के कॉल सेंटर भी पहुंच गई। तो उस गली में मीडिया, पुलिस, इतना रश। उस वक्त भाई को स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा था जब मम्मा पहुंची हैं। तो मम्मा ने जब पुलिस वाले से पूछा कौन है, तो मुझसे छोटा वाला भाई वहाँ पर था, इबाद नाम है उसका। तो उसने बोला अम्मा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप जाएं। तो उसने बोला मेरा बेटा कहाँ है, मैं अपने बेटे को ढूंढती हुई आई अब्दुल्ला। हूँ, वो कहाँ है। तो पुलिस वाले ने बोला आपका बेटा था। मम्मा ने, मतलब जाहिर है कि था। मेरा बेटा था। जब वो गई है स्ट्रेचर पे उसे लिए, उसका हटाया है मुंह, तो पूरा खून में था। तो फिर मम्मा ने उसका मुंह ऐसे खून पे प्यार कर रही, मेरे वो समझी थी कि उठ जाएगा ना, उसके मम्मा कह रही मुंह से खून के जो फूलते हैं वो फूल रहे थे मुंह से, वो एक्सपायर हो चुका था उस वक्त। तो मम्मा उसे प्यार कर रही, आवाज़ें दे रही, फिर लेके जा रहे उसके पैर। मम्मा कह रही मैंने पैर पकड़े तो बर्फ़ हो रहे थे, बिल्कुल ठंडे ना। तो मम्मा उठा रही उसको, बस वो नहीं ख़त्म हो गया था उसका वक्त, आंखें उसकी थोड़ी सी बस खुली हुई थी। तो मम्मा बहुत रोई। अच्छा, मेरे भाई को जब पता चला था ये बात को, तो एहसन सुपरवाइज़र था, वो हमारी मामू का बेटा है, वो खोलने जाता था ऑफिस। तो जब वो गया तो ऑफिस खुला हुआ था। उसने बोला ऑफिस खुला हुआ है, उसने देखा तो ना ऐसा लग रहा है कि कोई सो रहा है अंदर। उसने बोला यार ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सो रहा है। जब वो अंदर गया, जब देखा तो उसने अब्दुल्ला को देखा, वो वापस बाहर आ गया। लड़कियां उसके साथ थी, लड़कियों को बोला जाओ, सब जाओ। उन्होंने बोला कौन है अंदर, क्या? उसने डांटा कि सब जाओ। उसने इबाद को फ़ोन किया, मेरा भाई गया, उसने बताया नहीं। उसने बोला अंदर जाके देख। इबाद ने बोला कौन है, बोला तू अंदर चले जा। इबाद कुछ और मसला समझ रहा था, कोई और मसला है शायद भाई को, वो ये समझ रहा था, मैं आपको ऑन स्क्रीन बता रही हूँ कि शायद कोई लड़की लड़की का मामला है। बिल्कुल। तो उसने बोला अंदर जा। उसने बोला है क्या? जब उसने देखा अब्दुल्ला लेटा हुआ है, फिर उसको गेट से ये लगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, पाँव वाँव पे लगी है, सही है। खून वून नज़र आया उसको। जब वो अंदर गया, उसने भाई को देखा, तो उसने बताया कि औसान ख़ता हो गए थे उसके, ना वो हंस रहा था, ना वो रो रहा था, ना वो कुछ कर रहा था, बस वो चीख रहा था। और उसने अपने दीवार पे सर बाकायदा मारे, खींच खींच के सर मारे उसने दीवार पे, और एड़ियाँ रगड़ी हैं कि ये मेरे भाई को क्या हुआ है। उस वक्त वो ये समझा कि शायद उसने सुसाइड की है, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मेरे पापा स्ट्रिक्ट हैं काफ़ी पढ़ाई के मामले में। तो उन्होंने कहा था फेल नहीं आना चाहिए। तो वो समझ रहा था कि पापा ने शायद प्रेशराइज़ किया, उसने खुदकुशी कर ली है। सब खुदकुशी का केस समझ रहे थे। वो तो एक कैमरा आया, तो उसके अंदर उसका दोस्त और वो अंदर गए। उसके पता नहीं कितने मिनट्स बाद वो बाहर आया है, खून से हाथ साफ करते हुए। एक बंदे से कत्ल होता है ना, तो अली भाई वो ये क्या किया मैंने, मतलब शॉक्ड हो जाता है। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं तो शायद मेरा हार्ट फेल ही हो जाता। वो बच्चा नॉर्मली जा रहा है जैसे उससे कुछ नहीं हुआ, हाथ साफ करते हुए सीधा जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, और इतने आराम से जा रहा है कि बस। मेरे भाई को डॉक्टर ने बोला है कि आप इसको 15 मिनट पहले भी ले आते, 20 मिनट पहले भी ले आते, हम बचा लेते। वो अंदर तकरीबन 2-2.5 घंटे पड़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका जो उसकी जो डेथ हुई है वो गोली लगने से नहीं हुई, उसकी डेथ हुई है, वो ब्लड उसका पूरा ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा। जी, ठीक है। तो इस वजह से खैर उसके जब गोली लगी थी तो डॉक्टर ने बताया उस वक्त ये दिमागी तवाज़ुन उसका ख़त्म हो गया था। वो उसी वक्त जो है बेहोश से कोमा में चले जाते हैं। बिल्कुल।
लेकिन जो उसकी डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि खून गिरता गया और वो ख़त्म हो गया। जाहिर है, कितना अली भाई बच्चा था वो, कितना यार, कितना खून था उसके अंदर। कोई पहलवान भी होता 2 घंटे ढाई, अल्लाह ने उसको रखा हुआ था इतना। लेकिन बस उसका दोस्त वो डर भी गया था। वो अपनी वालदा को जाके उसने बताया, तो उनकी वालदा का कोई भी ऐसा काम नहीं बनता था। चलो उन्होंने उनको नहीं भेजती वो ट्यूशन, अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज देती, लेकिन जाके खुद तो बताती कि तुम्हारे बेटे के साथ ये हो गया है, कुछ तो हिंट दे देती। कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया। असल तो सजा उनकी वालदा को मिलनी चाहिए। लोग उस बच्चे के पीछे पड़े हैं, उसकी सजा उसकी वालदा को पकड़ो। उसने क्या किया, कैसे भेज दिया बेटे को कोचिंग, कैसे उसने किसी की औलाद को, अपनी औलाद पे आ रही है तो आज थानों में जा रही है, केस लड़ रही है, माफिया मांग रही है कि उनके बच्चे को कुछ ना हो जाए। क्यों? वो किसी की औलाद नहीं था। तुमने अपनी औलाद को पैदा किया, सब कुछ किया, सही है, वो किसी की औलाद नहीं था। तो ये असल बात है कि असल सजा उसकी माँ को होनी चाहिए, जिसने किसी की औलाद के बारे में नहीं सोचा। टिश्यू दो यार। तो यार ये है इस तरीके का कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बैड हर्डल्स आते हैं, और उस हर्डल्स में मतलब मेरे सामने भी ये सीन आया था, और स्पेशली मैंने हिबा को इसलिए ही यहाँ बुलाया था कि यार हिबा आज खुल के इस पर वजाहत करो। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड है यार, वो छोटा था, बच्चा था, अभी उसने देखा ही क्या था और क्या उसके मतलब ख्वाब थे। तो बस क्या है यार, क्या बोल सकते हैं। उसका सबसे ज़्यादा अली भाई शौक था, हमारी गली में 2 हफ्ते या 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मेरी बहन की दोस्त है मुन्ना, उसकी शादी हुई। तो वो मेरी बहन से डिस्कस कर रहा था, यार आप ही की शादी होगी ना, हम कवालियाँ करेंगे। उसको मेरी शादी में एंजॉय करने का बहुत शौक था। तो वो सबसे बोलता था मेरी बहन की शादी होगी ना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, कवालियाँ होंगी, ये वो, उसको शौक था मेरी शादी होने का। खैर वो उसकी ज़िंदगी इतनी थी, नहीं देख पाया वो। लेकिन बात यह अली भाई देखे, मेरा ज़र्फ कभी भी मेरे आगे बेशक मुझसे कत्ल हो जाए, बेशक मुझे सजाए मौत हो जाए, मैं हक सच पे बोलती हूँ हमेशा, डरती कभी नहीं हूँ किसी से। एक मौत है या अल्लाह ले ले या बंदा ले ले, मुझे नहीं डर लगता। किसी को भी मरता हुआ देखूंगी ना, मैं एक जानवर को भी देख लेती हूँ ना, मुझसे नहीं देखा जाता। वो तो इंसान का बच्चा था, पला बलाया 16 साल का। सुनने में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि सोचा तो ये जा रहा था कि बच्चे को उठा के नदी में फेंक के आएंगे, और कैमरा में उसकी वालदा 2-4 बार गली से गुजरती हुई नज़र आई हैं कैमरा में। अब अल्लाह जाने के। अच्छा आपको एक पॉइंट वाली बात बताती हूँ, हम अब तक टिकटॉक की बात समझ रहे थे कि ये टिकटॉक की वजह से शायद हो गया। मीडिया में भी यही हाईलाइट हुई थी बात जी। कि 2 लड़के कॉल सेंटर में टिकटॉक की वीडियो बनाते हुए एक लड़के को गोली लग गई रियल जी, में। टिकटॉक की वजह ऐसा से। कुछ था। ये देखें, आपने एक कमरे से चोरी की है, आपने एक कमरे से चोरी की है, आपसे पूछे कि तुमने चोरी की है, तो आप ये बोलेंगे कि नहीं मैंने तो बस उठाया था, या आप ये बोलेंगे मैंने चोरी की है? बताएं। क्या कह रही हैं? अगर आप एक कमरे में बैठे हैं, सही है। आप फोन उठाएं, ठीक है, किसी ने आपको देख लिया, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं चोरी कर रहा था या मैंने बस उठा के देखा है फोन सही को? है, यही बोलूंगा कि उठाकर देखा है फोन को। चोर कभी बोलेगा मैंने चोरी की है? सवाल ही बेशक पता उसने नहीं चोरी होता। की है, नहीं बोलता नहीं बोलेगा ना। अब अगर अंदर लड़ाई भी हुई है तो वो बोलेगा कि मेरी लड़ाई हुई है? नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मतलब ऐसे वीडियो बना रहे थे या कुछ भी बहाने बना देगा। वल्ला अल्लाह अंदर की बात जाने, वो भी बच्चा है। मैं बिल्कुल। देखे अंदर की बात अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन बिल्कुल मेरा भाई चला गया। देखो कुरान में एक चीज़ है, खून का बदला खून। हमने तो फिर खून का बदला खून नहीं लिया, हमने कानून के हवाले किया। कानून ने क्या किया हमारे साथ? उसको रिहा कर दिया, छोड़ दिया उसको रिहा कर दिया 4 लाख की जमानत पे, बेल मिल गई उसको। ये इंसाफ है हमारा। इसका तो बदला फिर ऐसा था कि भाई तुम कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। कुरान में एक चीज है कि खून का बदला खून, तो हम कर सकते हैं उसका खून जाके। तुमने तो छोड़ दिया 4 लाख की जमानत पे, तुम्हारे पेट भर गए ना पेट सबके। किसी का लाल चला गया। बेटा किसका गया? किसी का लाल गया, किसी का भाई गया।
तुम्हारे बच्चे सलामत है, तुम्हारी बीवियां सलामत है, तुमने 4 लाख की जमानत पे किसी को छोड़ दिया, तुम पकड़ो उसका। हमें उसकी चीजें नहीं दिखाई जा रही, हमें पूरी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई जा रही, हमें वीडियो नहीं दिखाई जा रही कि कौन आया है उधर, क्या हुआ है मेरे भाई के साथ। बाद में देखें उसके सीने के ऊपर क्लियर निशान है जैसे पिटाई किसी ने के। मारा है। अब अगर उस बच्चे ने नहीं मारा तो किसी और ने तो मारा है ना, बिल्कुल। लेकिन मारा है उसको। उसकी अगर जान नहीं निकली तो उसको जानबूझ के मारा है, हिट किया है कि ये मर जाए, कि ये नाम ना ले। तो वजह क्या थी, ऐसी क्या वजह थी? वजह कुछ भी नहीं थी। देखें अली भाई, अब कोई- कोई- मेरी फील्ड है ना, हाँ हाँ मुझे पता है कि कौन मुझसे जलता है, सही है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये चीज, कौन मुझसे जलता है। अब वो आपस में दोस्त हैं, अल्लाह जाने किसकी, ये तो बच्चे हैं, इनकी क्या लड़ाई, क्या झगड़े, क्या चीजें घर में तो ये कभी भी नहीं बताएंगे किसी को भी, बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी आपस की बातें। मेरी अपनी खुद की चीजें हैं, ये मैं चलो यहाँ पे डिस्कस कर ली थी, लेकिन घर में मैं डिस्कस नहीं करती ये चीजें, मेच्योर बंदा नहीं करेगा। खैर वो तो बच्चा था, उसके तो लड़ाई झगड़ों वाले ही होते होंगे, वो क्या किसी को बताएगा। अगर दुश्मनी नहीं भी थी, रैंडम भी हुआ है, लेकिन अली भाई बाद में कोई आया है, ये बात मैं लिख के दे रही हूँ, अगर उस बच्चे ने लड़ाई झगड़े में ये चीज नहीं की तो बाद में कोई आया है और हिट हुआ उसने है। मारा है। निशान है उसके, हैं, आपको मैं पिक्चर भी दे सकती हूँ, मैंने देखी थी पिक्चर। उसके ऊपर निशान है हिट के। उसने नहीं किया तो उसके घर से किसी ने किया है, लेकिन किया है। ये पुलिस, ये जज, ये चीज़ें क्यों इस बात में तशवीश नहीं कर रही, क्यों इस चीज़ को नहीं खोल रही, क्यों इस चीज़ केस को बंद किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। केस बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे कुछ भी। अभी पेशी वगैरह होती है? जाते हैं मेरे पापा, वो बेचारे जाते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा सुन के आ जाते हैं। उस दिन बुलाया था, वो जाते रहते हैं हर हफ्ते, पता नहीं किस दिन पेशी होती है, जाते हैं। वो भी मेरे अब्बा के सामने आके बैठे हुए होते हैं, उसके अम्मा अब्बा, वो कुछ नहीं कर सकते। वो एक कानून वालों के आगे मजबूर है। कानून क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है, पैसा खा रहा है, कब तक खाएगा। अल्लाह के पास भी तो जाना है, जब कीड़े तुम्हें खाएंगे फिर क्या करोगे। देखो जाके कब्र में तो हर किसी ने अपना हिसाब देना है ना। देखिए अल्लाह ने कहा है कि खून का बदला खून है या फिर कफ़ारा है। हमें कफ़ारा नहीं चाहिए, हमें अपनी मौत, भाई की मौत के बदले कफ़ारे नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए, बदला दो। हमारा भाई गया है, हमें केस, हमें आज तक पता ही नहीं है भाई के साथ हुआ क्या है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ नहीं सोने देती, हमें नहीं सोने देती भाई कि हुआ क्या है मेरे भाई के साथ। वो ख्वाब में आता है हमारे, तो वो बस दिलासे दे के चले जाता है, कुछ नहीं कर सकता वो। तुम्हारी बॉन्डिंग कैसी थी उसके साथ? ये तो आप मेरे पूरे घर वालों से पूछेंगे मुझसे उसकी बॉन्डिंग कैसी थी। मैं आपको क्या बताऊं अली भाई, वो मेरा सबसे चहीता, शहज़ादा, लाडला भाई था। मैं उसे ऑफिस में होता था अली भाई, मैं कहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी इतनी हुई, अल्लाह ने मुझे औलाद दी, इंशाल्लाह तो वो औलाद भी मेरी इतनी फर्मा बरदार नहीं हो सकती। मैं अभी से बता रही हूँ आपको, नहीं है औलादें आजकल की इतनी फर्मा बरदार। मैं सोती थी, मेरे काम सारे वो करता था, मेरे हिस्से की घर की जो भी चीज़ें होती थी वो करता था। फिर सारे काम, आप यकीन करो उसकी रूटीन क्या थी। सुबह उठता था, स्कूल जाने से पहले बहन भाई को स्कूल छोड़ता था, तैयार होता था, स्कूल जाता था। फिर स्कूल से नीचे ही आके बैग नीचे रखवाता था, बोलता था बाइक दो, बाइक की चाबी मांगता था, बहन भाई को स्कूल से लेके आता था, फिर ऊपर चढ़ता था। उसके बाद आता था, चेंज करता था, मेरे हिस्से की सफाइयाँ। क्या बात है यार। यकीन करें नहीं भाई। अच्छा, ये ऐसा मैंने देखा है, जिन लोगों की ज़िंदगी कम होती है ना, ये एक फैक्ट है जो मैंने देखा है, वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो लॉन्ग लाइफ वाले नहीं कर पाते यार, ये हकीकत है। अली भाई 5वें फ्लोर पे मेरा घर था, 5वें फ्लोर पे एक चक्कर पूरे दिन में लगा लो ना, मैं कहती हूँ कि काम लखपत हो खराब है। 5वें फ्लोर पे अली भाई एक दिन के मिनिमम भी 10 से 15 चक्कर उसके थे, ये कम बता रही हूँ मैं। जिसमें पता है क्या मम्मा बोलती थी, नीचे सब्जी वाला है, सब्जी ले आओ, ऊपर आ गया, पैसे तो ले आओ उससे, वो पैसे लेने भी जा रहा है, मसाला ला दो, मसाला लेके आ रहा है, अरे धनिया भी लाना था, धनिया भी लेके आओ, वो धनिया भी लेने जा रहा है वापस। तो ये वाले काम, घर के सौदा सल्फ, बिना बाइक के काम करता था वो, बिना बाइक के सौदे लाता था, सारे घर के काम, राशन। उसके ऊपर सोने से सुहागा मैं, मुझे आधी रात को 4 बजे भूख लगती थी,
मैं दिन में कम खाती थी तो आधी रात को नींद से उठाती थी, उठो भूख लग रही है यार कुछ ला दो। आप बताएं किसी को नींद से उठा दिया तो वो क्या चपेड़ करता कराएगा है? चपेड़। मैं उसे नींद से उठाती थी, ऐसे देखता था यार, बस ऐसे करता था, यार दिन में कुछ खा लिया करो ना। मिलती थी, यार अब्दुल्ला भूख लग रही है चले जा, पैसे निकाल के दो यार। फिर पैसे देती थी, लाता था, इज्जत से बैठता था और फिर साथ बैठता था, आजा खा ले, साथ बैठ के खाता था। फिर ऑफिस में होता था, यार अब्दुल्ला अच्छा मैं जो है ना अपनी ज़रा मतलब मैं तो लड़की हूँ, मुझे हर थोड़ी बहुत चीज़ जहाँ पे यूट्यूब पे नुस्खा देखे बेसन चाहिए, बेसन के अंदर ये मिला है, मुंह पे लगा है गोरे ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें भी जो फेस पैक मुझे बनाना है यार, वो टमाटर और उसके अंदर नींबू भी डलेंगे, बेसन भी डलेगा, तो ये सारी चीज़ें ढूंढ के ला, बेचारा ढूंढ रहा है, जा रहा है, वो कौन से सीरम लेने जा रहा है, ढूंढ रहा है। तो मैं अपने मेकअप की चीज़ें तो अपनी कॉस्मेटिक की, अपनी स्किन केयर की सारी चीज़ें उससे मंगवाती थी। और अगर मुझे पता था यार ये नहीं ढूंढ पाएगा, चल अब्दुल्ला मार्केट चले, चल अब्दुल्ला लक्की वन के आगे, यार फिर क्या होगा? मैंने बोला फिर खिलाऊंगी ना तुझे भी, चल बस भाई पापा से चाबी लो भाई चलेगा। मैं जाती थी फुप्पो से, मेरी फुप्पो थी, उनसे मेकओवर सीखने, ब्यूटिशियन का भी शौक मुझे, तो वो तो बता रहा है मेकअप। रोज़ रोज़ लेके जाता था, रोज़ लेके जाता था। वैसे मेरे एक सवाल, ये खुद करती हो? माशाल्लाह यार। अल्पाइन जाते थे, अल्पाइन से खाते हुए रोज़ाना जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब हम लोग की बॉन्डिंग बहन भाई वाली नहीं थी, दोस्त वाली थी। ऐसा होना चाहिए। दोस्त होते हैं, फिर मेरे घर वालों को भी पता है मेरी कोई 8-9 साल से ही पुरानी दोस्त है। उसके अलावा दोस्तें बहुत हैं लेकिन मेरी गैदरिंग नहीं है, मैं नहीं रखती गैदरिंग ज़्यादा, बहुत सेलेक्टेड मेरा जो है वो है नहीं, मैं नहीं, बहुत मैं रिजर्व रहती हूँ लोगों से। बचपन में बड़ी मेरी आदतें थी, सबके अंदर घुसना, सबको घुसाना, ये वो, मतलब भागना आप तो आर्टिस्ट है ना, यू नो आप नहीं, आर्टिस्ट की बात नहीं है। आर्टिस्ट है अली तो भाई दिल एटीट्यूड है तो ना, आएगा ना, देखें एक तो पहले तो बहुत था ये चीज़, भाई के इंतकाल के बाद और ज़्यादा ये चीज़ हो गई कि कुछ नहीं पता कौन सगा है कौन नहीं। हमारे जो रिलेटिव्स होता है ना, रिलेटिव्स में ही ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, मतलब ये सोच ही नहीं सकते आप कि यार ये बंदा भी हो सकता है, तो ऐसा भी है भाई। तो इसलिए बंदा अपने फैमिली में घर वालों में रहे, लिमिटेड रहे लेकिन मुखलिस रहे, जिसके साथ भी रहे उससे मुखलिस होके रहे। मेरी ख़ास तौर पे मेरी ये आदत नहीं है, मैं किसी से मिलती हूँ तो बिल्कुल दिल साफ करके मिलती हूँ, जिसके लिए बुराई है उसकी मुझे शक्ल भी नहीं देखनी, क्योंकि सबसे बड़ा जो अजाब मिलेगा वो बुग़्ज़ रख के मिलने वाले को मिलेगा, मुंह पे कुछ पीछे कुछ। अच्छा इससे अच्छा मुंह पे ही ऐसे बन जाओ कि पीछे बनने की ज़रूरत नहीं पड़े। मुंह पे ही उसे बोल दो भाई मुझे तुम नहीं समझ आ रहे, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, ख़त्म बात। और मैं नहीं मिलती, मेरा दिमाग जिससे ख़राब हो जाए, जिसने मेरे बारे में पीछे बुराई कर दी, जिसने मेरे बारे में पीछे बात कर दी, उससे फिर मैं नहीं मिलती। ठीक है ज़बरदस्त यार। हिबा मैं तो बस इतना कहूँगा कि हमारे जो कानून है, हमारे जो सीनियर अहदेदारान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हिबा के भाई के केस को सीरियस लें और जो हक है जो सच है वो इनकी फैमिली को देखिए बताया बात ये है जाए। ना अली भाई, हम तो दुनिया तो फ़ानी है, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने माँ की कोख देखनी है उसने कब्र भी देखनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा भाई चला गया, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी औलादें हैं जो लखते जिगर हैं। देखिए सम टाइम ना माँ बाप का किया औलाद भुगत लेती है और बड़े अच्छे से भुगत लेती है, जिसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन उनके माँ बाप ने ऐसे करतूत किए होते हैं ना कि औलाद को देख के वो कहते हैं या अल्लाह मेरा किया कैसे आ गया। तो ये वो किया है जिन मासूमों की तुमने बद्दुआएं ली हैं। किसी की बद्दुआ मत लेना कि अपनी औलाद के आगे आ जाए, क्योंकि हर किसी को ना दुनिया में कोई एक बड़ा अजीज़ होता है, उन्हीं अजीज़ों के ऊपर आ गई ना तो फिर सोचना फिर क्या होगा। उन अजीज़ के ऊपर आ गई ना तो ये लोग मारते हैं, औजारों से मारते हैं, ये मार कुछ भी नहीं है जो ये मार लगेगी, और ये बड़ी अल्लाह की मार बड़ी ख़तरनाक है। मैं रिक्वेस्ट करूं, मेरे भाई के साथ तो हुआ है और ये इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, देखें सब्र में बड़ी ताकत है, अल्लाह ऐसी जगह से पकड़ेगा कि लग पता जाएगा। मैं किसी से नहीं डरती भाई, किसी से भी नहीं डरती, मैं ऑन कैमरा बात कर रही हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। कोई ये समझे कि यार गंद आगे मैं बोलूँगी भाई मारना है मार दो, कोई मसला नहीं है, मैं ऑन कैमरा ये बात कर रही हूँ, डरती मैं किसी से नहीं हूँ। क्योंकि मैंने वो हालात देखे हैं भाई कि हमारे घर में जब खाने को नहीं होता ना, हमारे माँ बाप ने हमें रुका सूखा खिला दिया, और अल्लाह की ज़ात जिसने खिलवा दिया,
वो मैंने स्टेटस लगाया था ना उस दिन के, जब आपके बुरे वक्त में फ़ोन नहीं बचता तो अच्छे वक्त में फ़ोन मत उठाओ। मैंने उस पर कैसा जवाब दिया था ये भी बताओ। अली भाई वो बात ये नहीं है ना, बात जवाब ये बताओ है, प्लीज। अली भाई ने कहा था अगर तो मेरी पास में मतलब मेरे बुलाने में नहीं आई तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। वो असल में बात यही है कि मेरी तबीयत नहीं सही है। अल्लाह पाक आपको तुम्हें पता सेहत दे है, यार। आपको मैंने बताया भी है कि मैं स्टूडियोज वालों को भी प्रूफ यार ये किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तुमने टाइम निकाला और आई, वरना सबको माशाल्लाह ये वही करानी है टोपी। तो यार बस यही कहूँगा कि अल्लाह पाक तुम्हारे भाई को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन, और वो जन्नत का फूल है। अल्लाह पाक तुम लोग को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। और सब्र जमील पे अजर अजीम अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। और लास्ट मैसेज उनको क्या देना चाहोगी जिन लोगों ने ये किया है? उनके लिए कोई यही मैसेज है, कोई ख़ास मैसेज नहीं है। बस उनके लिए यही मैसेज है कि किसी के साथ किए अपनी बारी का इंतज़ार करें। बहुत अच्छी और बात बात ये है अली भाई कि गोली से तो मार दिया, उसी वक्त मर गया। अल्लाह तिल तिल मारता है, और ऐसा मारता है कि मौत भी मांगते हो तो मौत नहीं मिलती। फिर मौत आती है ना बड़ी आसानी से आ जाती है, एक बंदे में गया एक झटके में। लेकिन जो तिल तिल मरता है ना, रोज रोज उसको देख के फिर मज़ा आता है कि ये अल्लाह का बदला है, और फिर वो देखेंगे हम। यहाँ पता चलता है कि अल्लाह है। अभी तो देखें, बात ये है ना कि अभी तो हम हमारी नज़र में, दुनिया की नज़र में गुनाहगार है जिसने मारा है और जिसकी माँ है। लेकिन अल्लाह उन एक एक को तिल तिल मारेगा जिसने हमें इंसाफ नहीं दिलवाया, जिसने पैसा खाया, हराम खाया, हराम खा के पेट मोटे कर लिए। ये याद रखना, उन सब के साथ तिल तिल होगा। और ये दिल से मैं बद्दुआएं देती नहीं हूँ, लेकिन जिसके साथ होता है ना तो फिर वो इतना भी नहीं रहता कि वो बद्दुआएं भी ना दे, इतना तो हक बनता है उसका। और हमारे एक एक घर वाले रो के रोज़ इन लोगों के लिए बद्दुआएं देते हैं, और ये इनके साथ ऐसा होगा ना कि ये याद करेंगे इंशाल्लाह। ये एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक को चेंज करते हैं। हिबा बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करता हूँ और थोड़ा सा अच्छे वे में आता है। अब थोड़ा गुस्सा ठंडा कर लो। पानी पिलाऊँ क्या? अच्छा ठीक है। यार हिबा तुम एक लड़की हो, प्यारी भी हो माशाल्लाह, और माशरे में उठती बैठती भी हो, लोग जानते भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें चलती भी हैं, लोगों से इंटरेक्शन भी होती है। आज के दौर में लड़का, लाइक मेरे जैसा लड़का या कोई मर्द, इस मर्द जात को बहुत बुरा समझा जाता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसमें? ठीक है अली भाई, आप कौन है? मर्द हूँ। मर्द हैं। मेरी उठना बैठना बातचीत सलाम दुआ जो है, आपने देखा है कि मैं टिकटॉक पर लाइव भी करती हूँ, उधर लड़कियों से ज़्यादा आदमी है। आदमी है। अल्लाह जानता है, ये अल्लाह को जामिन करके ये बात कर रही हूँ। मुझसे ब्रॉड पे आके ना, एक तो होते ही शैतान है, वो तो हैं ही शैतान, पैदाइशी शैतान पैदा होता है ना कुछ लोग, उनकी बात नहीं कर रही मैं। लेकिन मेरी ब्रॉड पे जितने लोग आते हैं मैं उनको भाई और बहन से, वो मुझे हट के कुछ भी नहीं कहते कभी। ये एक मैं मर्द जात की बात। और मेरा जितना वास्ता पर्सनली भी देखे, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट जो है ना वो मेरे घर वालों के पास भी खुले पब्लिक हैं। है। मतलब पब्लिक होने के अलावा भी मेरे घर वाले भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो मेरे पर्सनल जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो मैं खाली नहीं चलाती, उसको देख रहे होते हैं लोग, ठीक है। मैं जवाब भी नहीं देती मैसेजेस के, कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं ब्रॉड पर आती हूँ ना, तो बेशक मैं ये बात जानती हूँ कि मुझे पसंद भी करते हैं, लेकिन इस नीयत से नहीं कि यार इसको बात कर लेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट रिश्ता भेजने की। मैं ये आपको बात ऑन स्क्रीन बता रही हूँ, ऐसा है। लेकिन जब तक आप कोई सिग्नल नहीं दोगे ना, जो लड़कियां बोल रही हैं यार लड़के तो ऐसे हैं, लड़के तो ऐसे होते हैं, देखते ही वो, नहीं भाई, लड़के तो ऐसे हैं कि उन्हें फिर हिजाब वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। लड़के ऐसे हैं, उनको हिजाब वाली चाहिए, बीवी चाहिए। तो हाँ, जो हैं उनकी बात मुझे नहीं पता, वो भले दोस्तियां रखें किसी से या कुछ भी करें, लेकिन जब तक लड़की दोस्ती नहीं रखेगी तो हाँ, लड़का कैसे कर सकता है दोस्ती? जब तक अली भाई मैं नहीं बोलूँ यार, अली भाई, अब देखें, मैं आपके पास पहले भी हमारी मुलाकात हुई है, अब तक आपने मुझे जज कर लिया होगा मैं किस नेचर की हूँ, और आपने भी जज कर लिया कि अली भाई किस नेचर के हैं। कभी आपका मुझे और मेरा आपको फजूल मैसेज आया? क्यों? अगर मेरे अंदर कोई बात, चले आप इस नेचर के हैं नहीं, अगर होता कोई इस नेचर का, मेरे अंदर कोई बात ऐसी नजर आती, वो एक्स्ट्रा मैसेज जरूर करता। डेफिनेटली डेफिनेटली। क्योंकि उसको मेरे अंदर वो बात नजर आई है तो वो कर रहा है ना, नहीं आती तो वो नहीं करता मैसेज। ऑब्वियस सी बात है, आपके अंदर कुछ तो है जो लड़का भाग रहा है पीछे भाई।
मैं कह रही हूँ ना, मेरा काम, मैं स्टूडियो जाती हूँ, वहाँ मर्द होते हैं, मैं मिलाद में जाती हूँ, वहाँ पीछे सारा अरेंजमेंट मर्द ने किया होता है, ठीक है। मैं किधर भी जा रही हूँ, ऑडियो वीडियो किधर भी, यहाँ आई हूँ, यहाँ भी जेंट्स हैं, सारे जेंट्स ही हैं, कोई लेडीज़ मेरी बहन और मेरे अलावा नहीं है। यहाँ स्टाफ इतना साफ़ सुथरा, इतने अच्छे बहन भाइयों की तरह। मैं कह रही हूँ ना, मेरा वास्ता ही लड़कों से है, और मुझे लड़कों में बैठ के कोई फील भी नहीं आती कि लड़का है भी या नहीं, क्योंकि मुझे आदत हो गई है, ठीक है। तो आप खुद क्या हो ये देखो, मर्द जात बहुत अच्छी है, यकीन करें, जिन्होंने मुझे बहन बोला है ना, उन्होंने मेरा बड़ा साथ भी दिया। तो ये है मर्द जात। अगर मर्द को एक बार कोई बहन दिल से कह देना कि ये मेरा भाई है, तो फिर वो भाई बन के भी दिखाता है कि हाँ मैं भाई हूँ, बेशक मुंह से बोल दिया। ऐसे आप खुद क्या हैं, आप ये देखें। आप अगर खुद इस काबिल है ना कि आप किसी को भाई बना सकते हैं, तो ही भाई बनाएं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि मर्दों को बड़ा गंदा किया जा रहा है कि यार मर्द जात तो धोखा देती है, मर्द जात तो ऐसा करती है, मर्द जात ऐसा करती है, तो मर्द जात ऐसा कर रही है, आप करने क्यों दे रहे हो। बात यह है कि लड़कियों ने अपना इमेज खुद भी गिरा दिया है। देखिए, मैं अब थोड़ा सा रियलिटी पे आती हूँ। रियलिटी ये है कि आजकल चल रहा है मोहब्बत को उठा लें। मोहब्बत में लड़कियों ने क्या किया, भाई मेरा सब कुछ तुम हो, तुम्हारे मेरे अलावा चोना ने कौन को हो, मेरा सब कुछ तुम हो। तो फिर वो कहते हैं कि अब मेरा सब कुछ तुम नहीं हो, जब तुमने मुझे सब कुछ बोल लिया तो मेरे लिए सब कुछ है। बात यह है कि आपने क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी किसी के आगे। मैं भी हूँ ना, लड़की हूँ, लेकिन जहाँ मुझे बात गलत लगती है ना, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा देती हूँ, ये बात गलत है तो है। वो कहती है नहीं ये बात भी गलत है तो मेरी गलती है, माफ़ कर दो। तो फिर वो तुम्हारे को ऐसा ही तंग करेगा, ज़िंदगी भर तंग करेगा वो। ये हकीकत है, रियलिटी है। मर्द बहुत खूबसूरत चीज़ है यार। चीज़ मैं कह तो रही हूँ कि आप उस साइकोलॉजी समझो बंदे की, दिमाग के साथ चलो। मर्द हमेशा, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, इतना मुझे पता है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मर्द क्या, औरत भी उस चीज़ के पीछे भागेगी जो उससे थोड़ा सा दूर होगा। मतलब अगर एक तजस्सुस, समझ रहे ना, मतलब मैं हूँ ना, अगर मैं हूँ तो मैं ऐसी हो जाऊँगी, यार अच्छा सॉरी माफ़ कर दें, अच्छा आपने मना कर दिया ना, मैं यहाँ जाऊँगी नहीं, कदम भी नहीं रखूँगी, अच्छा आपने ऐसा बोल दिया मैं यही करूँगी। तो फिर ऐसों को ना, फिर वो सही करते हैं उनके साथ। मर्द गलत नहीं है, मर्द सही करते हैं। आपको अपने लिए अगर खुद आवाज़ उठानी नहीं आती तो फिर तो आपके साथ जुल्म सही हो रहा है ना, गलत थोड़ी कर रहा है कोई। और अगर आपको अपने लिए आवाज़ उठानी आती है तो फिर वो आप देखो, मर्द कितनी अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, आपकी यार इज्जत भी करेगा। बाप देख लो, आप बाप देख का लो ना, एग्जाम्पल देखो देख लो मेरे ना तो यार। वालिद हैं, वो मुझे, आपको पता है आपके भी वालिद हैं ना, वो भी तो मर्द जात हैं। आपके अपने वालिद, अपने मर्द अच्छे लगते हैं, भाई भी अच्छा लगेगा, लाल है हमारा, जैसे मेरा भाई लाल है, वो दूसरे है ना एक खबीस। क्यों भाई, क्यों? वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी की बेटा है, वो भी किसी की औलाद है। तो आप उसको पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? नेगेटिविटी फैलाई हुई है लोगों ने। बात ये है, अब देखो जितने भी, अब यहाँ से हम गली से भी मैं गुजरूंगी ना, आप यकीन करें जब तक मैं मुस्कुरा के ना देख लूँ ना, कोई ऐसे नहीं देखेगा मुस्कुरा के। सही बात है, जब तक आप खुद नहीं मुस्कुरा के देख लोगे उसको। अब एक नज़र देखी, फिर तो वो बार बार ही देखेगा तुम्हें, तुम देख ही कैसे रही हो, तुम देखो ही नहीं ना उसको। बिल्कुल तुम ऐसे ही। अपना जो चीज़ है उसको स्ट्रांगली करके चलो, अपना जो ईमान है, अपनी जो एक हया है, शर्म है, अपनी एक लॉयल्टी है, उसको सीधा करके चलोगे तो मजाल नहीं है। मुझे तो नहीं भैया आज तक कोई ऐसे देखता, या तो मुझे महसूस नहीं होता, मुझे नहीं देखता कोई ऐसे, और अगर कोई देखता भी है तो फिर मुझे महसूस नहीं होता, क्योंकि मैंने उसे उस नज़र से ही नहीं देखा। ये बात है। मज़ेदार मज़ेदार। तो भाई ये आपने देखा कि बता दिया गया कि मर्द बहुत खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, तो ये टॉपिक हुआ ऑफ। अब मैं आऊँगा हिबा एंडिंग की तरफ, और एंडिंग में मैं चाहता हूँ जो आपकी पहचान है क्या है, डव। जी जी हिबा महमूद डव वाली। जी जी मेरे घर पे भी सुना जाता है, जी जी। बिकॉज मेरी छोटी बहन अतिया जो है वो तुम्हारी फ़ैन है। अच्छा, वो उसने मुझे कहा भी था यार, जब बाबा का 40वां हो तो आप लेडीज़ की मिलाद करवाना, तो हिबा आपी को आप बुलाना। मैंने बोला हाँ इंशाल्लाह बुलाऊंगा, लेकिन फिर वो जेंट्स की हो गई तो हो गया। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज़रूर मैं बुलाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कुछ डफ के साथ हो जाए। बिल्कुल, मैं डफ के साथ भाई सुना। डफ दी जाए यार। हिबा मुझे वो सुनाए, आपका फेवरेट है पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। ठीक है, आप साथ पढ़िएगा। यार मैं आपके सामने कहाँ पढ़ सकता हूँ? आप पढ़ सकते हैं Done. और आप ही पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, चले डन।
पढ़ना कसीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा सारे लगाओ रल के लगाओ नारा लीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला सुबह के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला एक आम बाले एक खास बाले एक आम बाले एक खास बाले एक खास बाले जहरा दलाले मेरा खास बाले जहरा दलाले एक आम बाले एक खास बाले एक आम बाले एक खास बाले मेरा खास बाले जहरा दलाले मेरा खास बाले जहरा दलाले तेरे चढ़ के मेरा सुनाया तेरे चढ़ के दुनिया सुनाया तेरे चढ़ के मेरा सुनाया सब नू पढ़ाया सब नू पढ़ाया ओ भगवान दीदा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला सुबह के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला क्या बात है यार, क्या बात है, क्या खूबसूरत पढ़ती हो यार माशाल्लाह, और क्या खूबसूरत डब बजाती हो, ज़बरदस्त यार। अभी तो आवाज़ ख़राब है, फ्लो हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, कभी फुर्सत से अच्छे से भी सुनाएंगे आप। इंशाल्लाह ज़रूर। तो भाई यहाँ पर पॉडकास्ट एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। ये दिलों की बातें हैं जो दिल तक जानी चाहिए, और ये दिलों की बातें हैं जो दिल तक जानी चाहिए। इसमें कोई अल्लाह ना करे ऐसी बात नहीं है कि यार कोई किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा है। जो दिल की बात थी वो कह दी गई कैमरे पर, और जब दिल तकलीफ़ में होता है, जब सीने में एक अजीब सी खलिश होती है ना, तो इंसान बहुत सारी चीज़ें बोल जाता है, अली भाई कह देता है। एक बात और भी कहना जी चाहूँगी। जी, बोले बोले बोले। देखें आखिर में ये मैसेज जो मर्दात पे बात है वो ये है कि देखें औरत बड़ी होती है ना, तो घर के काम देख रही होती है और इज्जत के साथ रह रही होती है, और वो जो इज्जत मिलती है ना वो मर्द ही उनको दिलवाता है। देखें दिन रात सुबह से मर्द की क्या ज़िंदगी है, बड़ा हुआ पढ़ाई करी, बहन बड़ी हो गई, उसके चीज़ें देखनी है, कमाने जा रहा है, और उसकी ज़िंदगी जवानी से बुढ़ापे तक सिर्फ कमाई पे निकल जाती है। पहले माँ बाप बहन के खर्चे, उनको इज्जत देना, इज्जत की छत देना, और उसके बाद बीवी और बीवी बच्चे, और फिर बेचारा बूढ़ा होकर थक के वो कब्र में ही सुकून से सोता है। ज़िंदगी में और मर्द ज़ात को सुकून नहीं है। तो अपने मर्द, आपकी कह रहे हैं ना कि मर्द क्या चीज़ है, मर्द ऐसी ये चीज़ है कि आपको इज्जत से घर में चार दीवारी में रखता है वो। तो इन मर्दों की कदर करें, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है अगर आप समझे तो, और ना समझे तो कुछ भी नहीं। तो भाई ये एक और बात एड ऑन की हिबा ने, और हकीकत में एक मर्द की ज़िंदगी, मर्द के सिर्फ पैदा होने की खुशी होती है। जो जो मर्द जवान होता है ना, यूं यूं मर्द की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जवान होता है उसको ये बताया जाता है कि भाई तूने अपनी माँ की इज़्ज़त करनी है। माँ कौन है? औरत है। फिर उसकी बहन होती है, तूने अपनी बहन की इज़्ज़त करनी है। बहन कौन है? औरत है। फिर कुछ टाइम के बाद उसने बहन की शादी करनी होती है। बेचारा फिर उसने कोई अपनी महबूबा होती है, उसकी कोई मोहब्बत किसी से करता है, वॉट एवर, वो कौन है? औरत है। तो एक मर्द
दही की दुकान पे, दूध की दुकान पर सफेद बाल गंदा सा बिल्कुल। होकर वैगनों में धक्के खा रहा है, चिंचियों में धक्के खाकर दही दूध आपके घर पर पहुंचा रहा है। बिल्कुल। इतना तो कर रहा है मर्द, इससे ज्यादा और क्या कर बस सकता ये, है? और सभी तो कर लिया इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। इसका एक छोटा भाई है अब्दुल्ला, जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुका है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है देखने वालों को और सुनने वालों को कि अब्दुल्ला के लिए, ईसाले सवाब के लिए 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़कर उसको ईसाले सवाब करें और अल्लाह से दुआ करें जितने भी लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच फरमा चुके हैं, अल्लाह सबको उनकी कब्रों को नूर लाना नूर फरमा और उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा बना। बस इतना ही कहूँगा। तकलीफ़ की बातें होती हैं तो तकलीफ़ में इंसान कभी कुछ आगे पीछे भूल जाता है, तो कोई बात दिल पे मत लीजिएगा। ख्याल रखें अपना बहुत सारा। मिलते हैं नेक्स्ट।